अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की जो हमारी डिस्कस है वो उन कुंवारी बहनों के लिए है, ख़ास तौर पर जिनकी मंगनी हो चुकी है और उनका शादी का वक्त अभी नहीं आया, मतलब है मंगनी हो गई और अभी रुखसती नहीं हुई। इसके दरमियानी अरसा में उनके जहन में तरह तरह के सवालात हैं कि मंगनी तो हो चुकी, तो रुखसती से पहले मैं अपने मंगेतर के साथ कैसे अपना बिहेव रखूँ, अपना रवैया मंगेतर के साथ कैसा रखूँ, और इसी तरह शादी से पहले ससुराल के साथ जो ससुराल वाले हैं वो आ जाते हैं उनके घर में, या कहीं भी मतलब है उनसे वास्ता पड़ता है, तो मैं क्या तरीका अपनाऊं, ऐसा तरीका के जिससे जब मेरी शादी हो जाए मैं उस घर जाऊं, अपने ससुराल में जाऊं, तो मेरा घर जन्नत बन जाए। खास तौर पर उन बहनों के लिए ये आज की जो डिस्कस है बहुत ही फायदेमंद है। और इसी तरह जो कुंवारी बहनें हैं जिनकी अभी मंगनी नहीं भी हुई, तो वो भी इससे फायदा उठा सकती हैं। एक खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद अच्छी तरबियत होती है जो वालिदैन को करनी होती है। लड़का लड़की की तरबियत अच्छी हो तो मिसाली इज़्वाजी जिंदगी गुजारेंगे, अगर तरबियत ना हुई हो तो इज़्वाजी जिंदगी में बड़े नुकसानात का खदशा रहता है। अब जो कि बुनियाद तरबियत है जो कि वालिदैन को करनी है, लिहाजा हम यहाँ इनफरादी तौर पर चंद बातें करेंगे। एक, शादी से पहले खुद लड़का और लड़की की अपनी जिम्मेदारी क्या होती है। मेरी बहन, सबसे पहले इस बात पर यकीन रखें कि वालिदैन ने जिस शख्स को मेरे लिए मुंतखब किया है वो दर हकीकत मेरे लिए अल्लाह की तरफ से मुंतखब करता है। इसी शख्स में अल्लाह ने मेरे लिए खैर व बरकत रखी है। गलती से भी मंगेतर से फ़ोन पर राब्ता कायम ना कीजिएगा। ये हमारे माशरे में आजकल एक फैशन बन गया है, लेकिन आपको इससे मुकम्मल दूर रहना है। मंगेतर कितना ही जोर दे, इसरार करे, आप वाज़े मौक़िफ़ रखिए कि ये मेरे दीन में हराम है। मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते में बेबरकती हो, रहमतें हमसे छीन ली जाएं। हम हमारे रिश्ते की बुनियाद अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर रखेंगे, ताकि हमारी इज़्वाजी ज़िंदगी खुशियों से, मोहब्बतों से, रहमतों से और बरकतों से भरपूर हो। मंगनी के बाद सिर्फ जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। अब कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लड़की घर के कामों में खुद को पेश रखे, माँ के साथ खुद को अटैच कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना सिखाना करे, घर के 24 घंटे वाले मामलात को सीखे, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, सफाई सुथराई वगैरह वगैरह। कोई मुकम्मल घरदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। माँ को देखे कि मेरी माँ अकेले पूरे घर का निज़ाम कैसे संभालती है, बच्चों को कैसे संभाला, मेरी माँ सास ससुर के मामलात को कैसे देखती हैं, नींदों के साथ, दीवरानियों जिठानी के साथ मेरी माँ का क्या रवैया होता है। ये सब चीज़ें सीखने की हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम और ज़रूरी ये बात है कि उलमाए कराम की किताबों का मुताला करें। रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसका एक हिस्सा बना लें उलमाए कराम की जो किताबें हैं। इज़्वाजी ज़िंदगी को उलमाए कराम की रहनुमाई में सीखे। मेरा दीन क्या कहता है, मेरा अल्लाह क्या कहता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। इन किताबों को अपना दोस्त, किताबों से दोस्ती लगाओ। जो शख्स किताबों से दोस्ती करता है वो आधे से ज़्यादा मसाइल हंसते मुस्कुराते हुए सीख लेता है। घरदारी को तरजीह दें, सीखने सिखाने को तरजीह दो, इल्म व अमल को तरजीह दो, तब जाकर एक खुशगवार जिंदगी वजूद में आती है। इसी तरह मेरी बहन, ससुराल जाते वक्त एक पुख्ता अज़्म करके जाइएगा कि मेरे होने वाले शोहर का घर मेरी दुनिया की जन्नत है और मैं वहाँ जाकर इस जन्नत को मजीद खूबसूरत बनाऊंगी। अपने माँ बाप की खिदमत पर जो अजर मुझे मेके में मिलता था वो अजर सास ससुर की खिदमत पर कमाऊंगी। जो प्यार भरा तल्लुक मेरे बहन भाइयों से था वो तल्लुक अपनी निंदों से निभाऊंगी। सास की डांट को माँ की डांट समझूंगी, ससुर के गुस्से को बाप का गुस्सा समझूंगी। मेरे पास अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है, मेरे पास अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है, मेरे पास अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीम है, और मैं इस तालीम से भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी। प्यार मोहब्बतों अखलाक से मैं अपने शोहर का घर जन्नत बनाऊंगी। इन चंद बातों पर अमल व इरादा करें, आपकी इज़्वाजी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान इजाज़ चिश्ती को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।